हम चाहेंगे जरा सर जवानों को विकल्प छात्र देने की सर तैयारी सर रखनी चाहिए। छात्र आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं धन्यवाद। सर। छात्र आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जी। संदीप जी, संदीप जी, आवाज नहीं आ रही संदीप जी आपकी। चाह रहा हूँ सर से कि सभी हाँ जी, लोग, बोलिए बोलिए। मैम इतने सारे स्टूडेंट है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो मतलब जब जॉब की बात होती है तो लोग ये क्यों कहते हैं कि आप ये करिए वो करिए? क्या जॉब मांगना गलत गलत बात है? डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे मैम? वहां पे भी तो लोग चाहिए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 1 लाख स्टूडेंट है, आप 1 लाख स्टूडेंट को नौकरी दे दीजिए। हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमने ये कहा है जो वैकेंसी है आप उसे टाइम पे निकालिए, उनका एग्जाम टाइम पे करवाइए आप। और आप ऐसा मत करें कि इलेक्शन से पहले आप गेम खेल रहे हो स्टूडेंट के साथ। इलेक्शन से पहले वैकेंसी निकालते भी हो तो वो फिर आचार संहिता लग जाती है, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, 4-4 5-5 साल तक चीजें लटक जाती है। मैम यहाँ पे बात हो रही है एक सिस्टम की। अब देखो जैसे मैं पिछले 5 साल से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मैम मेरे 5 साल तो वेस्ट हो गए ना, आने वाले 2-4 साल और बर्बाद हो जाएंगे मेरे। तो बात ये हो रही है कि जो भी ये चीजें जानबूझकर आप लोग पॉलिटिशियन हो, सिस्टम को चला रहे हो, जो जिस पावर में वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट को एज अ पॉलिटिक्स के वे में ना लिया जाए उसे। मैम आप लोग सिस्टम को चला रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको स्टूडेंट को लेना पड़ेगा। जैसे फैमिली में कोई बड़ा आदमी है तो फैमिली को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सारी फैमिली पे। तो ऐसे आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप हमें पॉलिटिक्स के उसमें ना जोड़ें, हमें इस तरीके से दे जो हमारी समस्याएं हैं उन्हें टाइम पे दूर करें। बोलने का मतलब ये है, आप टाइम पे वैकेंसी निकाले, एक टाइम फ्रेम में आप एग्जाम कराओ, उसका उसका रिजल्ट निकालो। यहाँ पे ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि सभी को सरकारी नौकरी दे दो आप। अब जिसको जो काम करना है मैम वो करेगा, उसका अपना इंटरेस्ट है। अब कोई किसी को कोई प्लांट लगाना है, किसी को कोई काम करना है, वो उसकी मर्जी है, वो करे। तो यहाँ पे बात सिस्टम की हो रही है मैम। अभी तो ये है कि हमारी दिक्कतें बहुत, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हमारी है तकनीकी छात्रों की। हमारा क्या हो रहा है कि मैम जो वैकेंसी आती है आउटसोर्स से भर दी जाती है। देखो अगर सिस्टम को चलाने के लिए आईएएस आईपीएस ये तो चाहिए ही होते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन आजकल क्या हो गया कि जो टेक्निकल स्टूडेंट है आउटसोर्स से ले लिया, वहां वो साइड से काम चला रहे हैं। और जो टेक्निकल स्टूडेंट उत्तराखंड के हैं, इतने टाइम से बैठे पड़े हैं, जिन्हें जरूरत है, 5-5 6-6 साल हो गए रुके हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे मैम की जो डिप्रेशन में पागल हो रखे हैं। मैं ग्राउंड पे कोई मिलना चाहता तो मैं ऐसे लोगों को भी मिला दूंगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप ये बताइए। यहाँ पे इंसानियत के नाते तो ये बातें की जा सकती है ना, पॉलिटिक्स को आप किनारे रखिए। तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है जो पागल हो गए, जिन्होंने अपना ही मानसिक संतुलन खो दिया है? तो ये इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए जो सिस्टम में है। और ऐसे मैम अभी ये तो शुरुआत है, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो धीरे धीरे आने वाली जनरेशन का तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो जिसकी समस्या है उसे टाइम पे कंप्लीट करिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन स्टूडेंट को आप चारा ना बनाइए अपनी अपनी चीजों को निकलवाने के लिए। अभी आप मैनिपुलेट कर देंगे चीजें, बोलेंगे इलेक्शन हो रहा है ये कर देंगे। हमें जो चाहिए टाइम पे चाहिए। आप लोग इलेक्शन कराते हो अपना, तो 5 साल में इलेक्शन आपका टाइम पे हो जाता है, रिजल्ट भी टाइम पे आता है आपका। आपका होता है कभी कि 3 साल लटक जाए? कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट 3 साल, आप लोग बेचैन रहते हो। तो हमारे साथ क्यों हो रहा है? अगर आप खुद को बिठा के देखो हमारी जगह, आपका इलेक्शन हुआ और 10 साल बाद 5 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे फिर? तो अपनी संदीप अपने उनियाल जी, संदीप उनियाल जी, जो सर हैं कमल डाबी जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, पूरा विश्व ग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं कोरोना कोरोना तो जी 2020 में था ना मैम। यहाँ कोरोना से पहले मैं 2015-16 से बोल रहा हूँ आपको कि वैकेंसी अटकी पड़ी। कोरोना तो चलो इस टाइम फ्रेम में आया, 1 साल के लिए कोई भी रुक जाता, तो कोरोना तो इससे पहले से है, इससे पहले से स्थिति है मैम ऐसी है यहाँ पे। कोरोना तो अभी आया, और देखो कोरोना आया है तो इसमें भी आपकी जिम्मेदारी है। अब स्टूडेंट क्या करेगा अगर कोरोना आया? हम तो आपको ही कहेंगे ना मैम, या तो आप इलेक्शन में मत उठिए, आप ये मत कहिए, झूठे वादे मत करिए 6 महीने में हम रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हटा दीजिए। स्टूडेंट को बता दीजिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैम कि जो बच्चा भी एडमिशन ले रहा है कॉलेज में, उसे बता दिया जाए कि आप इंजीनियरिंग ना करें, मेडिकल में ना जाएं, सरकार की तरफ से कोई भी वैकेंसी ना नहीं निकलने वाली। एटलीस्ट उसका टाइम सेव हो जाएगा, वो कुछ और काम करेगा अपना, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो जैसे हमें बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो आगे ना इस फील्ड में, तो उनका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, वो कुछ अपना देखेगा। तो झूठे वादे किए जा रहे हैं। अब बच्चे वहां से कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, उनसे टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, पैसा कमा रही है, ऊपर से फिर वैकेंसी निकालती नहीं है। इतना ज्यादा हैवी प्रोडक्शन दे दिया स्टूडेंट का, जॉब है नहीं मार्केट में, तो किसकी गलती है? आपको मैनेज करना जो सिस्टम चला रहा है, स्टूडेंट थोड़ी करेगा या मैनेज।
तो यहाँ पे कोरोना का तो कोई मुद्दा ही नहीं है मैम, यहाँ पे कोरोना का तो कोई केस ही नहीं है। केस ये है कि ये जानबूझ के, मैं आपको, मेरे पास सारे लेटर पड़े हुए हैं जो कार्मिक और यूकेपीएससी के बीच जितना भी पत्राचार हुआ उसकी पूरी डिटेल मेरे पे पड़ी हुई है। अगर किसी को वो चाहिए तो मैं उसे दे सकता हूँ, और सामने आके अगर कोई कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं वो सारा मामला दिखा सकता हूँ उसे। तो आप ये बताइए किसकी गलती है? और मैं तो स्टूडेंट हूँ मैम, मुझे तो इसमें आने की जरूरत ही नहीं थी कि जब मैं परेशान हुए मेरे जैसे, मैं तो एक बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे, आप लाइन लग जाएगी अगर आप स्टूडेंट को खड़ा करोगे। इतने बच्चे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, बच्चे खत्म नहीं होंगे। लोग अपने डिप्रेशन में, कोई कम कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, फैमिलियां बिगड़ रही है मैम इसकी वजह से, जो ये सिस्टम बर्बाद हो गया है। तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? तो हमारे तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा देखिए, वह 25 तारीख को तो रैली है हमारी, और आने वाले टाइम में सभी स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया हम उसी का समर्थन करेंगे, इलेक्शन हो किसी भी मुद्दे में हो, जो हमारे बारे में सोचेगा। और यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उत्तराखंड के जितने स्टूडेंट है सभी का ये सोचना है। तो जो भी आगे अपनी सरकार बनाना चाहता है, चीजें समझना चाहता है, जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाहती है, तो उन्हें हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, और ये नहीं कि हम करेंगे एक टाइम फ्रेम में। तो अभी रुकने के मूड। संदीप जी, आपने कहा कि 18 तारीख को जो है आपने ज्ञापन सौंपा था तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री को, मैम वहां ज्ञापन से तो कुछ हमने 9 आश्वासन तारीख मिला? को दिया था मैम। हमने पत्र दिया था तीरथ सिंह रावत जी को 18 तारीख को। ज्ञापन हमने 9 तारीख को दिया था रैली में, उस टाइम पे उसी दिन सीएम चेंज हो गए, तो हमने पुराने सीएम जो हैं हमारे, उन्हीं के नाम से ज्ञापन दिया था। ये हमने सचिवालय के पास वो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें प्रेषित करवाया था, वो रिसीव करने आए थे। तो फिर हमने उन्हें कहा था कि अगर 22 तक हमारी चीजों में विचार नहीं किया जाता तो हम इसे आंदोलन आगे बढ़ाएंगे इसे, हमने ये कहा था उन्हें। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आपको 20 तारीख तो आज हो गई है। फिर हमने सीएम चेंज हुए तो हमने सभी जो रिस्पेक्टिव सचिव हैं जिस डिपार्टमेंट के, उन्हें भी लेटर लिखे हैं हमने, और नए सीएम है उन्हें भी पत्र दे दिया है 18 को। तो मैम वहां पे इतना कोई खास बात हो नहीं पाई हमारी, एक आध मिनट में ही दे पाए, कोई चीजें हमारी कंसिडर इतने अच्छे से की नहीं गई, या हमारी उनसे कोई लंबी बात हुई हो। तो यहाँ पे ये है मैम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट का यहाँ पे 25 को हमारी फिर मैम रैली है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो हम बैठ नहीं सकते, अब हमारा टाइम तो वैसे ही खराब हो गया, कुछ तो करना ही पड़ेगा मैम, क्योंकि 5-7 साल हमारे वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऐसी चलेगी 2-4 साल और बर्बाद होंगे। एटलीस्ट स्टूडेंट को ये तो पता चल जाए कि गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है। सभी का ये सोचना, हम सच जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का मकसद है हमारे लिए कुछ करना कि नहीं है, या खाली झूठी बातें किए जाते हैं। मैं आऊंगी आपके तो पास संदीप जी। रविंद्र सिंह जी, आप देख रहे हैं छात्रों की पीड़ा, इतनी देर से वो बोल रहे हैं कि मानसिक जो है उत्पीड़न उनको हो रहा है, आखिर क्यों जो है वैकेंसीज नहीं निकाल रही है सरकार। और ये कोरोना के पहले का मामला है, 2015, 2016, 17 की अगर हम बात करें, तो आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही है सर? वैसे ही हमारे प्रदेश में जो है काफी बहुत सारे तरीके के जो है धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग विभाग से नौकरियों को लेकर के काफी प्रदर्शन चल रहे हैं। और संदीप जी कह रहे हैं कि अब तकनीकी छात्र तकरीबन 1-2 हजार छात्र और जो है धरने पर बैठेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे रविंद्र जी, आम आदमी पार्टी से हमारे बीच? देखिए ऐसा है कि जैसा कि